हेलो हेलो। हमारा आज का टॉपिक है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन प्लांट। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ स्टेमन्स और स्टेमन के ग्रुप को हम कहते हैं एंड्रोशियम। वी कॉल इट एंड्रोशियम। जैसे कि हमने पढ़ा था, स्टेमन में एक फिलामेंट होता है जो स्टॉक है और एक ऊपर राउंड स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड द एंथर। नाउ अगर आप एक लीफ लेते हैं, इफ यू टेक अ लीफ और लीफ को कंसिडर करते हैं कि लीफ की जो डंडी है ये इनलार्ज होकर फिलामेंट बना दिया है इसने, और ये जो ऊपर का लैमिना है ये फोल्ड हो गया एंड इट फॉर्म्ड टू स्ट्रक्चर्स लाइक दिस विच इज नोन एज एन एंथर। तो हम ये समझ सकते हैं कि एक लीफ की मॉडिफिकेशन से आपकी स्टेमन की फॉर्मेशन हुई है। Now, since leaf is known as the fill in botany, therefore this stamen will be known as microsporophyll. यानी कि एक ऐसा लीफ जो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करे उसको हम कहेंगे माइक्रोस्पोरोफिल, which will be also known as the stamen. ना अगर आप एक माइक्रोस्पोरोफिल को बीच से कट कर दें, यानी कि एक एंथर को बीच से कट कर दें, तो आप इसके अंदर आपको 4 चैम्बर्स नजर आएंगे। इन चैम्बर्स को हम बोलते हैं पॉलन सैक। पॉलन सैक का दूसरा नाम है माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजियम और माइक्रोस्पोरेंजिया। माइक्रोस्पोरेंजिया प्लूरल में आ जाएगा। माइक्रोस्पोरेंजिया वो चैम्बर्स हैं जहाँ पे माइक्रोस्पोर की सिंथेसिस होती है, इसलिए इनको पॉलन सैक्स भी कहा जाता है, जहाँ पे पॉलन ग्रेन बनेगा। ये 4 पॉलन सैक्स होते हैं, बाद में ये कंबाइन होकर यहाँ पे सिंगल पॉलन सैक बनाएगा और ये सिंगल पॉलन सैक बनाएगा। यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से ये कंबाइन हो गया है। इन पॉलन सैक्स के अंदर पॉलन ग्रेन की सिंथेसिस होती है और पॉलन ग्रेन को हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स आर आल्सो नोन एज पॉलन ग्रेन्स, राइट। तो हमने यहाँ पे 3 टर्मिनोलॉजी पढ़ी। द स्टेमन इज नोन एज माइक्रोस्पोरोफिल। माइक्रोस्पोरोफिल यानी एक ऐसा लीफ जो माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करे। उसके अंदर ये जो चैम्बर्स आपको दिख रहे हैं पॉलन सैक्स, दे आर नोन एज माइक्रोस्पोरेंजिया और माइक्रोस्पोरेंजियम एक ही चीज़ है। माइक्रोस्पोरेंजिया, दे आर नोन एज द पॉलन सैक्स। और इन पॉलन सैक्स के अंदर बनेंगे पॉलन ग्रेन जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोस्पोर्स और द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सो इसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। एंथर इज यूजुअली बाइथीकस और डाइथीकस। दैट मीन्स उसके पास 2 थीका होता है, 2 लोब्स होते हैं। आपने देखा था कि एंथर के पास 2 लोब्स होते हैं, फर्स्ट लोब एंड सेकेंड लोब, और इनको हम बोलते हैं थीका और वी कैन ऑल्सो कॉल देम लोब। इसके अंदर यूजुअली 2 चैम्बर्स होते हैं, बट लेटर ऑन दिस विल कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल चैम्बर। ये दोनों चैम्बर्स कंबाइन होकर एक सिंगल चैम्बर बनाते हैं। सो ये दोनों दे आर कनेक्टेड बाय अ स्टेराइल पार्ट विच इज नोन एज अ कनेक्टिव। ये भी हमने देखा है कि जो 2 आपके एंथर्स होते हैं दे आर कनेक्टेड बाय अ कनेक्टिव। कभी कभी ये कनेक्टिव 2 एंथर लोब्स को इस तरह से भी कनेक्ट करता है और इसका फिलामेंट अलग से सेपरेटेड होता है। ये दोनों एंथर लोब्स, इनके अंदर 4 कैविटीज होती हैं जिन्हें पॉलन सैक्स कहा जाता है। पॉलन सैक्स का दूसरा नाम माइक्रोस्पोरेंजिया है और हर माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होते हैं जिन्हें हम माइक्रोस्पोर्स कहते हैं। वी कॉल देम माइक्रोस्पोर। तो आप यहाँ पे डायग्राम देख सकते हैं कि यहाँ पर पॉलन सैक्स है और पॉलन सैक्स के अंदर पॉलन ग्रेन्स यानी कि माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस हो रहे हैं। यहाँ पे ये सिंगल है, बाद में ये ऊपर वाला और नीचे वाला कंबाइन होकर एक कंबाइन पॉलन सैक बना देगा, राइट। तो अगर दिस डायग्राम, दिस बोथ डायग्राम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ एंथर, ये एंथर का ट्रांसवर्स सेक्शन है, एंड दिस इज अ स्मॉल सेक्शन ऑफ द एंथर। अगर आपको इसका डायग्राम बनाना हो, सो फर्स्ट यू हैव टू ड्रॉ अ स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस। इस तरह की आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है और इस तरह की 4 लेयर्स ड्रॉ करनी है, वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। आप इस तरह की 4 लाइन्स ड्रॉ करेंगे, राइट। इस तरह से 4 लाइन ड्रॉ करने के बाद सेंटर में आप इस तरह के 4 सर्कल्स बना देंगे। यू विल मेक 4 सर्कल्स हियर, राइट। जो आउटर मोस्ट लेयर है दिस इज नोन एज द एपिडर्मिस। इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं जो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। द सेकेंड लेयर इज नोन एज द एंडोथीसियम। एंडोथीसियम एंथर को ब्रेक करने में मदद करता है, यानी कि उसकी डेहिसेंस करने में मदद करता है। इट हेल्प्स टू ब्रेक डेहिसेंस of the pollen grain or the anther.
उसे टूट तोड़ने में मदद करता है। द नेक्स्ट टू लेयर्स आर नोन एज द मिडल लेयर्स। मिडल लेयर्स अगेन प्रोटेक्शन का काम करती है। सबसे अंदर की लेयर को हम कहते हैं टेपिटम, और ये टेपिटम फूड प्रोवाइड करती है। और ये जो इसके अंदर ये आपको जो दिख रहा है इसके सेंटर के अंदर, दिस इज नोन एज द स्पोरोजिनस टिश्यू, जिसके अंदर माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होते हैं। और इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगी एंड दे विल फॉर्म द माइक्रोस्पोर्स। ये फॉर्म करेंगे माइक्रोस्पोर्स। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स विल फॉर्म माइक्रोस्पोर्स। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आप इस डायग्राम को बनाना चाहें तो पहले आप एक इस तरह का लाइन ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट लेयर ड्रॉ करेंगे लाइक दिस विल बी एपिडर्मिस। इसके बाद आप सेकेंड लाइन ड्रॉ करेंगे, दिस विल बी नोन एज एंडोथीसियम, जो डेहिसेंस करेगा। फिर थर्ड लाइन आप ड्रॉ करेंगे जो मिडिल लेयर होंगी, 2 मिडिल लेयर्स ड्रॉ कीजिए।